नमस्कार। मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूं आपके समक्ष आज मेष लगन में बुध का द्वादश भाव में अर्थात 12वें भाव में क्या फल होगा ये लेकर के। वीडियो थोड़ा विलंब हो जा रहा है बनाने में, व्यस्तता इतनी बढ़ी हुई है कि समय नहीं निकाल पा रहा हूं। कोई बात नहीं, धीरे धीरे हमारी गाड़ी चलेगी, लेकिन निरंतर चलती रहेगी और आपको जानकारी मैं देते रहूंगा समय समय पर। तो मेष लगन में बुध कैसा फल देंगे, इस विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। इसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि मेष लगन में बुध जो होते हैं वो दो अशुभ भाव के स्वामी होते हैं, अर्थात तीसरे भाव के और छठे भाव के स्वामी होते हैं। और ये दोनों जो भाव है ये कहीं ना कहीं अकारक या मारक बताया गया है। तो मेष लग्न कुंडली में बुध जो है अच्छा फल प्रदान नहीं करते हैं, क्योंकि बुध से मंगल का 36 का आंकड़ा होता है। ये दोनों एक दूसरे के शत्रु होते हैं, इसलिए इस लगन में बुध जो है वो सर्वाधिक अच्छा फल प्रदान नहीं करते हैं। दो खराब भाव के स्वामी हैं, एक अधिक परिश्रम वाला और एक रोग ऋण और रिपु वाला, तो बहुत अच्छा फल प्रदान नहीं करते हैं। अब जरा सा एक बात और समझ लेते हैं कि मेष लग्न कैसा लग्न है। मेष लगन के स्वामी जो मंगल होते हैं वो कैसे हैं? पराक्रमी हैं। मेष लगन के लोग पराक्रमी होते हैं, गुस्सैल होते हैं, जल्दबाज प्रवृत्ति के होते हैं, जल्दबाजी में फैसला लेने वाले होते हैं और फैसला लेने के बाद में जो है वो कहीं ना कहीं परेशानी में और पश्चाताप करने वाले होते हैं। लेकिन बुध कैसे हैं? तो बुध मैनेजमेंट के कारक है, बुध प्रबंधन के कारक है, बुध जो है वो हमारी वाणी है, बुध हमारी बुद्धि है और बुध बालक है। इसका मतलब बुध के अंदर चंचलता और चपलता भी बहुत ज्यादा है। जब आप ग्रहों के स्वभाव को समझ जाएंगे, फलादेश करने में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो बुध इस भाव में सर्वाधिक का कारक है। अब यहां पे अलग अलग भाव में बैठ करके अलग अलग फल प्रदान करेंगे, कहीं कहीं अच्छा फल प्रदान करेंगे और कहीं कहीं खराब फल प्रदान करेंगे। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं, चूंकि ये इस कुंडली में कारक नहीं है, अतः शास्त्र कहता है कि जहां भी ग्रह अकारक बैठेंगे और जहां देखेंगे उस दोनों भाव को खराब करेंगे। तो आइए चलते हैं मेष लगन के कुंडली के तरफ। तो यदि मेष लगन में बुध यदि लग्न में आके बैठ जाए तो वो तीसरे और छठे के मालिक हैं। तो ऐसा जातक जो है वो पराक्रमी होगा, मेहनती होगा, उसको जीवन में अधिक संघर्ष करना पड़ेगा और अधिक संघर्ष करके जीवन में सफलता प्राप्त करने वाला होगा। वो छठे भाव के स्वामी होके जाके वहां बैठ जाएंगे तो जातक के स्वास्थ्य में भी कहीं ना कहीं समस्या लेके आएंगे और स्वास्थ्य में भी परेशानी जातक को देंगे। लग्न में बैठ जाएंगे यहां पे यदि बुध, तो जातक की बुद्धि थोड़ी चंचल प्रवृत्ति की हो जाएगी। अब जातक क्रोधी है और जातक पराक्रमी है और बुध जो है बुद्धि है, तो जातक पराक्रम करेगा और यदि थोड़ा बुद्धि भी लगा ले तो पराक्रम तो श्रेष्ठ होगा ही। तो जातक बुद्धिमान तो होगा लेकिन थोड़ा चंचल बुद्धि का होगा, थोड़ा चंचल प्रवृत्ति का होगा जातक यहाँ पे, और थोड़ा जल्दी फैसला लेने वाला जो उसके आदत है, उस आदत से कभी कभी परेशान होगा। कब? तो जब बुध जो है वो पाप पीड़ित हो तब। लेकिन बुध यदि मंगल से तात्कालिक मैत्री बना के बैठे हैं और यदि बुध के साथ किसी पाप ग्रह का संबंध नहीं है तो जातक पराक्रमी होने के साथ साथ बुद्धिमान भी होगा। तो पराक्रम और बुद्धि यदि जातक को दोनों मिल जाए तो निस्संदेह वो आगे बढ़ जाएगा। परेशानी तो निस्संदेह आएगी जातक को। वहां बैठ के बुध कुंडली के सप्तम भाव को देखेंगे, दाम्पत्य में भी थोड़ी बहुत परेशानी लेके आएंगे। लेकिन चूंकि ये बुध की मित्र राशि है तो बहुत ज्यादा परेशानी नहीं लाएंगे, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत परेशानी दाम्पत्य में और व्यवसाय में तो आएगा ही आएगा। यानी जातक थोड़ा बहुत परेशान होगा। परिश्रम के बाद सफलता जीवन में उसको मिलेगी, संघर्ष थोड़ा जीवन में ज्यादा करना पड़ेगा उसको। रोग ऋण और रिपु ये तीनों ना कहीं जातक को परेशान करेंगे और तीनों से जातक थोड़ा बहुत परेशान होगा। लेकिन यदि लग्न के मालिक अच्छे भाव में बैठे हैं और तात्कालिक मित्रता यदि है मंगल से तो जातक जो है बहुत ज्यादा परेशान नहीं होगा, बल्कि ऋण लेगा और उसको अच्छे कार्यों में लगाएगा और सफलता प्राप्त कर लेगा। तो इस पे देखने की आवश्यकता है कि क्या स्थिति है। आ जाते हैं कुंडली के दूसरे भाव में। तो दूसरा भाव जो है वो वाणी का होता है,
एक चीज और मैं बता दूं आपको कि यहाँ लग्न में बुध जो होते हैं वो दिग्बली भी होते हैं, तो ये आपको नहीं भूलना है। जो भी ग्रह जो है अपने दिग्बल में बैठा है या यदि अपने कारक भाव में बैठा है तो निस्संदेह अच्छा फल प्रदान करेगा। इसलिए मैंने कहा था कि मंगल के साथ तात्कालिक मित्रता हो जाए तो अच्छा फल प्रदान करेंगे, जातक को बुद्धिमान और मैनेजमेंट करने वाले बना देंगे। वहीं दूसरे भाव में यदि मैं बात करूं तो बुध का, तो दूसरा भाव वाणी का है और बुध जो है वाणी के कारक भी है। तो पराक्रम का स्वामी वाणी में और छठे भाव का स्वामी जाके कुंडली के वाणी भाव में बैठ जाए तो जातक जो है अच्छा वक्ता होगा, जातक अपने वाणी से ही अपना काम निकालने वाला होगा। लेकिन चूंकि वो छठे भाव के स्वामी भी हैं तो कहीं ना कहीं जातक के परिवार में कलह कलेश की स्थिति बनी रहेगी। लेकिन शुक्र से तात्कालिक यदि मित्रता इनकी है, शुक्र यदि अच्छे भाव में बैठे हैं तो शुक्र के मित्र हैं बुध, तो बहुत ज्यादा समस्या तो नहीं देंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं परिवार में कलह कलेश की स्थिति होगी। चूंकि ये ऋण भाव है और ऋण भाव का स्वामी जाकर के और धन भाव में बैठा है तो जातक जो है थोड़ा बहुत ऋण से भी परेशान रह सकता है। ऐसा जातक थोड़ा कंजूस प्रवृत्ति का भी होता है, धन संग्रह करने वाला होता है। वहां से वो अष्टम भाव को देखेंगे तो जातक के कहीं ना कहीं अष्टम भाव किस चीज का है, अष्टम भाव हमारे जो गूढ़ ज्ञान का है। तो जातक के अपने वाणी से ही अपना गूढ़ ज्ञान प्राप्त करने वाला होगा, ज्ञानी होगा और थोड़ा बुद्धिमान भी होगा, क्योंकि अष्टम भाव पे जब बुध की दृष्टि पड़ेगी, हालांकि वो मंगल की राशि है, यदि तात्कालिक शत्रुता इत्यादि बैठे हैं तो कहीं ना कहीं परेशानी भी देंगे आपको, लेकिन फिर भी यदि यहाँ पे तात्कालिक मित्रता में यदि बैठे हैं तो अच्छा फल प्रदान करेंगे। जातक वाणी से लाभ अर्जन करने वाला होगा। हाँ, तीसरे भाव से दूसरा भाव है तो भाई बहनों के सुखों में भी थोड़ी सी कमी लेके आएंगे, भाई बहनों के साथ तालमेल में दिक्कत रखेंगे, लेकिन जातक अपने वाणी का प्रयोग करके श्रेष्ठ वाणी मधुर बना देंगे, क्योंकि वो वाणी के कारक होते हैं और सौम्य ग्रह हैं, बुद्ध याद रखिएगा। तो वो कहीं ना कहीं, देखिए एक बात मैं आपको बताता हूं, यदि कोई ग्रह शुभ है, यदि वो शुभता का कारक है तो चाहे किसी भाव में बैठ जाए लेकिन अपने गुण धर्म को तो नहीं त्यागेगा ना, चाहे वो कारक हो चाहे अकारक हो, तो थोड़ा अच्छा फल देंगे, थोड़ा खराब फल भी देंगे। तो जातक वाणी से काम निकालने वाला होगा, थोड़ी बहुत परिवार में कलह कलेश की स्थिति जातक की बनी रहेगी। बात करते हैं कुंडली के तीसरे भाव में, तो तीसरा भाव जो है वो पराक्रम का भाव है और बुध जो है बालक है। तो एक बालक कितना पराक्रमी होगा, लेकिन फिर भी यदि यहाँ पे अच्छी डिग्री पे यदि यहाँ पे बुध बैठे हैं तो जातक के पराक्रम में वृद्धि करेंगे, भाग्य भाव पे दृष्टि डालेंगे तो जातक अपने पराक्रम से ही अपने भाग्य की उन्नति करने वाला होगा। और यहाँ रोग ऋण और रिपु के भी यानी छठे भाव के मालिक होकर भी वो का भी फल प्रदान करेंगे। तो जातक पराक्रमी तो होगा, छोटे भाई बहनों से जातक के संबंध भी अच्छे रहेंगे और जातक जो है वो अपने पराक्रम से अपने भाग्य उन्नति करेगा और जीवन में आगे बढ़ जाएगा। तो ये अच्छा है, इसीलिए मैंने कहा था कि अलग अलग भाव में थोड़ा अलग अलग फल देंगे। तो बुध तीसरे भाव में बैठेंगे तो ठीक ठाक फल प्रदान करेंगे। अब चलाते हैं कुंडली के चौथे भाव में। कुंडली के चौथे भाव में जो है चंद्रमा का घर है यहाँ पे, और यहाँ पे ये बहुत अच्छा फल प्रदान नहीं करेंगे। चौथा भाव माँ का है, भूमि वाहन मकान का है, तो जातक का माँ से संबंध भी खराब कर सकते हैं यदि यहाँ पे चंद्रमा के साथ तात्कालिक शत्रुता में बैठे हैं। और जातक जब से जन्म लेता है तब से देखा गया है कि माँ का स्वास्थ्य भी कहीं ना कहीं खराब होता है और माँ जो है वो रोगिणी बनी रहती है। भूमि खरीदता है उसमें परेशानी, वाहन खरीदता है उसमें परेशानी, घर में कलह और कलेश का वातावरण बना रहता है, क्योंकि चौथा भाव यदि पारिवारिक सुख का है तो चौथा भाव जो है वो गृह कलेश का भी है, यह आपको भूलना नहीं है। तो यहाँ पे गृह कलेश की स्थिति बना देते हैं और परिवार में कहीं ना कहीं परेशानी जातक को होती रहती है। दसम भाव पर दृष्टि डालेंगे तो दसम भाव में कारक होते हैं, कार्य व्यवसाय में थोड़ा सी परेशानी तो देंगे लेकिन कहीं ना कहीं सफलता भी वहां पे देंगे थोड़ी परेशानियों के बाद में, क्योंकि ये अकारक है। तो जहां पे दृष्टि डालेंगे वहां भी परेशानी देंगे, लेकिन दसम भाव इनका कारक भाव है तो बहुत परेशानी नहीं देंगे, थोड़ी बहुत परेशानी के बाद सफलता निस्संदेह देंगे। वहीं यदि कुंडली के पंचम भाव की बात करें तो पंचम भाव हमारे बुद्धि का है और यहाँ पे एक छठे भाव के स्वामी होके और अपने से एक घर पीछे बैठ जाते हैं। तो यदि यहाँ पे सूर्य के साथ तात्कालिक मित्रता में नहीं है तो जातक को संतान के लिए चिंता करना पड़ सकता है। जातक की जो है बुद्धि तो अच्छी होगी, क्योंकि बुद्धि का भाव है और बुध बुद्धि के कारक भी हैं, तो जातक बुद्धिमान तो होगा लेकिन संतान की चिंता बनी रहेगी, संतान से परेशानी बनी रहेगी, जातक की शिक्षा भी कहीं ना कहीं बाधित होगी और जातक की शिक्षा में विघ्न बाधा बुध की दशा में उत्पन्न होगा। सबसे ज्यादा ये फल कब देंगे? अपनी महादशा और अंतरदशा में देंगे।
तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जातक को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आय भाव पे मित्र दृष्टि पड़ेगी तो आय के साधन खोलेंगे और जातक अपनी बुद्धिमता से ही, क्योंकि बुद्धि के कारक हैं, तो जातक अपनी बुद्धि से ही कई तरह से आय अर्जित करने वाला होगा। तो कुछ अच्छा और कुछ खराब दोनों प्रकार के फल देंगे। बात करते हैं कुंडली के छठे भाव की। तो छठे भाव में बुध जो है वो स्वराशिगत बैठेंगे तो जातक को जो है कैसे करेंगे, रोग ऋण और रिपु में जातक को कहीं ना कहीं बचा के रखेंगे। यहाँ पे बैठ के शत्रुओं का दमन करने वाले होंगे, यहाँ पे बैठ के शत्रुओं का वो मान मर्दन करने वाले होंगे, लेकिन थोड़ा बहुत परेशानी भी देंगे जातक, क्योंकि बुध जो है एक मैंने क्या बोला आपसे कि बालक ग्रह है, सौम्य ग्रह है। तो छठे भाव में स्वराशिगत बैठे हैं तब भी जातक को थोड़ी बहुत त्वचा जन्य रोग देंगे और थोड़ी बहुत परेशानी जातक को यहाँ बनी रहेगी। नीच दृष्टि डालें कुंडली के 12वें भाव पे तो विदेश यात्रा में आपको परेशानी हो सकती है। विदेश में यदि आप जाने के लिए प्रयत्नशील हैं तो उसमें बाधा आएगी, और यदि पापक्रांत हो गए तो कोर्ट कचहरी केस मुकदमा भी ऐसा जातक जो पैसा खर्चा करता है, लेकिन अंततः जीत उसकी होती है क्योंकि यहाँ पे वो स्वराशिगत बैठे हैं। बात करते हैं कुंडली के सप्तम भाव की। तो बुध जब सप्तम भाव में आके बैठ जाएंगे तो दो भाव के स्वामी हैं, तो छठे भाव के स्वामी कुंडली के सप्तम भाव में जाके बैठ जाएंगे तो दाम्पत्य में परेशानी लेके आएंगे। जो शुक्र से तात्कालिक मित्रता नहीं है तब दाम्पत्य में परेशानी लेके आएंगे, दाम्पत्य जीवन में कलह कलेश की स्थिति बनाएंगे, लेकिन जातक का विवाह के बाद उसका पराक्रम जो है उसका बढ़ जाएगा, क्योंकि पराक्रम के स्वामी है तो विवाह के बाद उसका पराक्रम श्रेष्ठ हो जाएगा। लेकिन वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत समस्या फिर भी लेके आएंगे, व्यापार में भी थोड़ी बहुत परेशानी लेके आएंगे और व्यापार में बाधा उत्पन्न करेंगे। कब? तो जब शुक्र के साथ तात्कालिक मित्रता न हो तब। लग्न पे दृष्टि डालेंगे, आपके व्यवहार को सौम्य बना देंगे, आपका व्यवहार जो है अच्छा हो जाएगा और आप बुद्धिमता से काम लेने वाले होंगे। तो ये मिली जुला यहाँ पे फल प्रदान करेंगे। बात करते हैं कुंडली के अष्टम भाव के। तो कुंडली के अष्टम भाव में जब बुध चले जाएंगे तो विपरीत राजयोग में आ जाएंगे। तो विपरीत राजयोग जो है फलित कब होता है? तो जब लग्न की स्थिति मजबूत हो, यदि मंगल मजबूत स्थिति में आप कुंडली में बैठे हैं तो विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे, तब तो आपको बहुत ज्यादा खराब फल प्रदान नहीं करेंगे। लेकिन यदि मंगल के साथ यदि तात्कालिक मित्रता इनके न हो या मंगल यदि अच्छे भाव में बलवान होकर न बैठे हो, तब कहीं ना कहीं परेशानी देंगे, आपको दीर्घकालीन रोग दे सकते हैं, परेशानी दे सकते हैं, आपको भयंकर चर्म रोग देंगे और चर्म रोग से आप परेशान रहेंगे। क्योंकि आमतौर पे ये त्वचा के कारक होते हैं, तो त्वचा जन्य रोग देंगे, त्वचा को ऐसी समस्या देंगे कि आपका रंग जो है, आपका जो रूप है वो कुरूप हो जाएगा और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। द्वितीय भाव पर दृष्टि डालेंगे, वाणी जन्य आपको समस्या देंगे और आप लगेंगे अपनी वाणी से अपने शत्रुओं का निर्माण करने, परिवार में कलह कलेश की स्थिति बनाए लगेंगे अपनी वाणी से, तो इस प्रकार की समस्या देंगे। लेकिन यदि लग्नेश मजबूत है, अच्छा फल प्रदान करेंगे। विपरीत राग यानी कि परिस्थितियां विपरीत होगी और राज्यों का निर्माण होगा और आपको लाभ होगा। बात करते हैं कुंडली के 9 भाव में। तो 9 भाव जो है पिता का है, भाग्य का है और धर्म का है। तो छठे भाव के स्वामियों के जब यहाँ वो बुध बृहस्पति की राशि में बैठेंगे तो यदि बृहस्पति से यदि तात्कालिक मित्रता नहीं है तब जाकर के पिता से संबंध खराब कर देंगे। जातक धर्म कर्म पे विश्वास करने वाला नहीं होगा, लेकिन जातक जो है अपने पराक्रम पर दृष्टि डालेंगे तो पराक्रम से अपने भाग्य का निर्माता होगा। धर्म कर्म से थोड़ा जातक विमुख होने लगता है और धर्म कर्म पर उतना ध्यान या विश्वास नहीं करने वाला होता है, लेकिन फिर भी जातक पराक्रमी होता है और पराक्रम से अपने भाग्य का निर्माण करने वाला होता है। बात करते हैं कुंडली के 10वें भाव की। जब 10वें भाव में बुध जब चले आते हैं तो 10वें भाव में कारक हो जाते हैं, तो यहां बैठ करके वो जातक को ज्योतिषी बना देते हैं। जातक जो है अच्छे ज्योतिषी बन सकता है। मैंने देखा है कि मेष लग्न कुंडली वाले 10वें भाव में बुध बैठे हैं, ऐसा जातक चार्टर अकाउंटेंट है, क्योंकि बुध जो है मैथमेटिक्स के कारक हैं। बुध जो है वो जो हिसाब किताब जितने भी होते हैं ना, या जितने भी मैथमेटिक्स जो होता है, गणित, उनके कारक होते हैं। तो यहाँ बैठ के जातक को सीए इत्यादि भी बना देते हैं। बढ़िया मैनेजमेंट, जातक एमबीए भी कर लेता है। मैंने कई सारे कुंडलियों में ऐसा देखा है, क्योंकि यहाँ पे उनको दिग्बल प्राप्त हो जाता है। यहाँ पे वो क्षमा कीजिए, यहाँ पे उनको कारकत्व प्रदान हो जाता है और कारक भाव में जो ग्रह बैठते हैं वो अच्छा फल प्रदान करते हैं। लेकिन माँ के घर पे दृष्टि डालेंगे तो माँ के स्वास्थ्य को थोड़ा कमजोर कर देंगे और परिवार में थोड़ी समस्या लेके आएंगे। लेकिन यहाँ पे छठे भाव के स्वामी भी होकर यहाँ पे बैठे हैं तो बुध व्यवसाय के भी कारक होते हैं। तो जातक ऋण लेकर के व्यवसाय करे यदि, तो उसमें भी सफलता प्राप्त करता है। मैंने किसी को बताया था, ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति ने मात्र 50,000 रुपए लेकर के और अपना कार्य व्यवसाय शुरू किया था और आज लाखों में उसका व्यवसाय है। क्योंकि छठे भाव के स्वामी, छठा भाव जो है
वो नौकरी का भी होता है। तो ऐसा जातक नौकरी में भी श्रेष्ठ फल प्राप्त करता है, और व्यवसाय यदि करे, यदि कर्ज लेके भी करे, तो उसमें भी श्रेष्ठ फल प्राप्त करने वाला होता है और जीवन में आगे बढ़ने वाला होता है। बात करते हैं कुंडली के एकादश भाव की। तो जब बुध एकादश भाव में बैठेंगे तो छठे भाव के स्वामी होकर बैठेंगे, तो अपने से छठे बैठेंगे तो छोटी मोटी बीमारियां भी जातक को देंगे। जातक थोड़ा बहुत परेशान रहेगा, जातक के आय में भी बाधा उत्पन्न होती रहेगी, लेकिन वहां वो अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं तो खराब फल प्रदान करेंगे नहीं, उतना ज्यादा खराब फल प्रदान नहीं करेंगे। जातक के आय के स्रोत बने रहेंगे। जातक अपनी, क्योंकि वहां से दृष्टि वो कुंडली के पंचम भाव पे डालेंगे, तो लगेगा जातक अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने लगेगा, बुद्धि का इस्तेमाल करेगा। और सूर्य भी कहीं ना कहीं उनके आसपास ही रहेंगे, तो सूर्य के साथ बढ़ जाए तो बुधादित्यों का निर्माण कर देंगे। तो जातक अपनी बुद्धिमता से जो है वो आय के नए नए साधन खोजेगा और जीवन में आय अर्जित करेगा। यहाँ पे पंचम भाव की दृष्टि डाल के थोड़ा बहुत संतान से संबंधित समस्या दे सकते हैं। संतान से मन न मिले या मन मतभेद रहे या मन मुटाव रहे, ये भी हो सकता है। और यहाँ पे वो बैठ करके इस प्रकार का आपको फल प्रदान करेंगे, लेकिन आय में कमी नहीं होने देंगे। थोड़ी परेशानी के बाद ही आय आए, लेकिन आय निरंतर जीवन में होता रहेगा। बात करते हैं कुंडली के 12वें भाव में। तो छठे भाव के स्वामी कुंडली के 12वें भाव में पराक्रम के स्वामी चले जाएंगे, तो छठे भाव में जो है वो नीच राशि में चले जाएंगे। तो जातक को जो है वाणी से परेशानी हो जाएगी। यदि उनका बृहस्पति से तात्कालिक मित्रता नहीं है, यदि ये बालक ग्रह है, याद रखिएगा, ये जो है वो बालक हैं, तो यदि पाप प्रभाव में आ गए तो क्या होगा, तो जातक विदेशों से समस्या, विदेश में जाएगा वहां समस्या मिलेगी, विदेश जाने में प्रॉब्लम होगी, विदेश जा ही नहीं पाएगा पहली बात तो, या परेशानियों भरा उसका विदेश की यात्रा रहेगी। और वहां पे ज्यादा खराब हो जाएंगे तो लगेंगे हॉस्पिटल में पैसा खर्चा करने, क्योंकि हॉस्पिटल का अभाव है, लगे कोर्ट कचहरी में जातक का धन व्यय करने लगेंगे, जातक रोग ऋण और रिपु से परेशान रहने वाला होगा, जातक का पराक्रम का स्वामी नीच हो गया, जातक श्रेष्ठ पराक्रम नहीं कर पाएगा जिंदगी में और आगे बढ़ने में उसको समस्या होगी। लेकिन बृहस्पति देव तात्कालिक मित्रता बना के बैठे हैं, यदि बृहस्पति के साथ ही बैठे हैं तो वो क्या करेंगे, तो विपरीत राज्यों का निर्माण करेंगे। यदि मंगल कुंडली में अच्छे भाव में बैठे हैं तो उनका नीच भंग हो जाए, कहीं से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि उन पर पड़ जाए, या बृहस्पति यदि साथ में बैठ जाए तो नीचत्व तो भंग हो जाएगा उनका। और यदि मंगल यदि इस कुंडली में अच्छे भाव में बैठे और बली होकर बैठे हो तो विपरीत राज योग का निर्माण करेंगे, और इसमें जातक जो है अच्छा फल प्रदान जातक को करेंगे। और मैंने ऐसी कुंडली भी देखी है मेष लगन की कि मंगल नीच होते हुए भी वो जातक बहुत श्रेष्ठ व्यवसायी है और उसकी बात करने की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि उसके बुद्ध का नीचत्व वहां पे भंग हो जाता है और मंगल उसके कुंडली में लग्न में बैठे हुए हैं, तो बहुत श्रेष्ठ फल प्रदान किया मंगल ने और सारे जो चीजों में उसको अच्छा फल मिला। हाँ ठीक है, जातक की स्मरण शक्ति थोड़ी कमजोर हो जाती है, क्योंकि बुध जो है वो क्या है, तो बुध जो है मेमोरी के कारक है। तो जातक कोई चीज कहीं रख के बहुत जल्दी भूल जाता है या कोई काम करके बहुत जल्दी भूल जाता है, तो भूलने के भी कारक बुध है, आपको याद रखना है। यदि आपको भूलने की समस्या, समझिए बुध आपके कुंडली में कहीं ना कहीं खराब है। अब सवाल है कि यदि बुध आपको यहाँ पे खराब फल प्रदान करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, तो भगवान गणेश की सेवा कीजिए, बुध के बीज मंत्रों का जाप कीजिए, और इस लगन में यदि आप बुध का रत्न पन्ना न पहने तो ज्यादा श्रेष्ठ होगा। तो मैं यहाँ पे आपको किसी भी भाव में बुध का रत्न पन्ना पहनने से मना करूंगा, बल्कि मैं ये कहूंगा कि आप नित्य खाली पेट में तुलसी के 2 पत्ते खाएं, भगवान गणेश की आराधना करें और बुद्ध के बीज मंत्रों का जाप करें, इसी से आपको लाभ मिलेगा। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ कीजिए, गणेश संकट नाशन गणेश स्तोत्रम का पाठ कीजिए, माने गणेश भगवान के शरण में आप आ जाएंगे तो आपका कल्याण यहाँ पे हो जाएगा। गणेश भगवान को नित्य दुर्वा चढ़ाइए, इसी से आप बुद्ध का श्रेष्ठ लाभ इस कुंडली में ले सकते हैं। तो यकीन है कि आज बुद्ध का सभी भाव में आपको फल समझ में आया होगा। नहीं आता है कोई बात नहीं, कमेंट करके पूछिए, आपके सवालों का मैं जवाब दूंगा। तो आपका दिन मंगल में इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।